आइए हम लोग इस बाइबल अध्ययन को हम लोग आरंभ करेंगे। और इस बाइबल अध्ययन में मेरा विषय है यीशु मेरा सच्चा मित्र है। तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 पद के अनुसार इस समय हम लोग पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ये प्रभु का वचन है। इस वचन से हम लोग मनन करेंगे। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। और दुनिया के सभी लोग इस भविष्यवाणी का पुस्तक को पढ़ रहे हैं और इस भविष्यवाणी का पुस्तक को सुन भी रहे हैं। कहीं न कहीं से किसी न किसी के माध्यम से लोग सुन रहे हैं। लेकिन आगे लिखा है इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। मानना बहुत लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते जरूर हैं और इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनते जरूर हैं, लेकिन मानने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। हम देखते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 में लिखा है, आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हम एक एक को वचन के माध्यम से आज्ञा देता है और उसका आज्ञा को हम मानते हैं तो हम उनका सच्चा मित्र बनते हैं। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 9 पद से हम पढ़ेंगे। 9 से 14 तक इस प्रकार लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उससे करो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर का आज्ञा यीशु मसीह ने माना और यीशु मसीह का आज्ञा को हम लोग को मानना है। तो यीशु हम एक एक को मित्र बना लेते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, अब से मैं दास नहीं, दास और स्वामी में बहुत अंतर है, इसीलिए मैं तुमको आज से मैं मित्र कहता हूँ। हम देखते हैं पुराना नियम में हानोक भी परमेश्वर का मित्र बना, एलिया नबी भी परमेश्वर का मित्र बना, मूसा नबी परमेश्वर का मित्र बना।
बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का आज्ञा को मान करके परमेश्वर का, यीशु मसीह का मित्र बनते हैं। आज हम भी अगर यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे तो हम भी प्रभु का मित्र बनेंगे। और नीति वचन 17:17 में लिखा है, बहुत ही अच्छा बात इसमें लिखा है। नीति वचन 17:17 में लिखा है, पढ़ के सुना रहा हूं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। इस संसार का बहुत ऐसे मित्र हैं, आपको वादा करेंगे आपके साथ हम कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं, हर परिस्थिति में आपको साथ देंगे, जरूर बोलेंगे। लेकिन इस संसार का मित्र परिस्थिति आने से आपको छोड़ देंगे। लेकिन एक ऐसा मित्र है जो परिस्थिति का समय में आपको साथ देते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, और हम देखते हैं एक पापिनी स्त्री व्यवस्था के अनुसार, मूसा का व्यवस्था के अनुसार, हम देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा है, एक पापिनी स्त्री को पत्थरवा करने के लिए उनको दौड़ाया था। उसके बाद वो स्त्री दौड़ते दौड़ते यीशु के पास पहुंची और यीशु जहां है उस जगह में खड़ी हो गई और वहां पर यीशु ने झुक करके जमीन में लिखा। तब तक वो लोग वहीं पर थे और जब सीधा हो गया तब उन्होंने कहा, जो तुम में से पाप नहीं किए हो उनको पहले पत्थर मारो। तब ऐसा बोला तो सब अपने आप में देखने लगे, सोचने लगे। तब एक एक करके वहाँ से निकल गए। बाद में यीशु ने उस स्त्री से पूछते हैं, कहाँ, क्या तुझको कुछ तकलीफ दी है? नहीं, जाओ फिर से पाप मत करो। ऐसा यीशु ने स्त्री को कहा। यानी उस स्त्री के लिए यीशु सच्चा मित्र बन गया, क्योंकि उनके जीवन में बड़ा खतरा था, जीवन का बहुत ही परेशानी था, लेकिन यीशु उस बहन के लिए सच्चा मित्र बन गया। उनको बचाया कि नहीं? बचाया है। इसीलिए यीशु मेरा सच्चा मित्र, इस पाठ को हमने उठाया और हम देखते हैं यीशु मसीह मत्ती 9 अध्याय के अनुसार हम लोग देखेंगे, इस यहाँ पर लिखा है, लकवे के रोगी को चंगा करना। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसका 4 पद से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जैसे स्त्री का पाप क्षमा कर दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस संसार में यीशु हमारा सच्चा मित्र है। आज दुनिया में हम देख रहे हैं बहुत सारा बीमार है, आ रही है, बहुत सारा समस्या आ रही है। अगर यदि हम देखते हैं यूहन्ना 11:4 में क्या लिखा है, इस पाठ के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 11:4 में एक बात लिखा हुआ है। इस पाठ को पढ़ करके बहुत रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और रोगी लोग तुरंत चंगे हो रहे हैं। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आज जितना डॉक्टर उतना ही बीमारी, लोग बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं।
इसका 5 कारण है बीमारी आने का। पहला है परमेश्वर की महिमा के लिए बीमार आता है। जब बीमार होते हैं तो परमेश्वर को खोजते हैं। और दूसरा है पाप के कारण से बीमार आता है। सही बात है कि नहीं? और तीसरा है खाने पीने के कारण से बीमार आता है। हम हिसाब से ज़्यादा खा देते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और चौथा है मौसम की अदली बदली से बीमार आता है। सच बात है। और पांचवा कारण है वचन नहीं सुनने के कारण बीमार आता है, जो निर्गमन 15:26 में लिखा है। निर्गमन 15:26 में लिखा है। क्या लिखा है? इस बात को आज हमें सुनना और समझना है। हाँ, निर्गमन 15:26 यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आज इसी वचन के अनुसार जगह जगह में प्रभु के दास लोग चंगाई का काम कर रहे हैं। अपने से नहीं, प्रभु का आज्ञा के अनुसार किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई मिल रही है। और ये प्रभु का बहुत बड़ा भलाई है, उपकार है। इसीलिए हम देखते हैं कि चंगाई आज सभी जगह में हो रहा है। सही बात है। चंगाई अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जो दास और दासी चलते हैं तो उनके द्वारा परमेश्वर चंगाई को भेजता है और चंगाई होता है। भजन संहिता 81:10 में लिखा है, मैं तुमको मिस्र देश से छुड़ा कर लाया हूं, इसीलिए तुम मुंह पसार मैं तेरे मुंह में भर दूंगा। यदि आज हम चंगाई पाए हैं तो हमको मुंह खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, और परमेश्वर की महिमा होती है तो वो परमेश्वर हमको ब्लेसिंग करते हैं। इसीलिए हम उनका स्तुति करना है, उनका धन्यवाद करना है। हम देखते हैं भजनकार दाऊद भजन संहिता 119:164 में दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर का स्तुति करता था। कितना बार? 7 बार स्तुति करता था। और भजन संहिता 50:23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले मेरी महिमा करते हैं और उसका चरित्र उत्तम होता है। आज जो धन्यवाद करते हैं, जो स्तुति करते हैं, जो प्रेस द लॉर्ड करते हैं, उनका चरित्र धीरे धीरे उत्तम हो रहा है। दुनिया में देख रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा मसीहत है। इसीलिए हम और आपको एनी टाइम धन्यवाद करते रहना है। धन्यवाद करने के लिए एक जगह में बैठे रहना नहीं, चलते फिरते घूमते भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो भजनकार क्या कुछ भी काम नहीं था उनका? था भेड़ बकरियों को चराना, जंगल में ले जाना। हम देखते हैं 7 बार कैसे परमेश्वर का स्तुति किया। थोड़ा सोचने वाली बात है। 3 बार तो हो सकता है सुबह में भेड़ बकरी चराने से पहले, 2 बार, उसके बाद शाम को। ये 3 बार तो हर आदमी कर सकते हैं, लेकिन 7 बार, इसका मतलब उसके अलावे भी एनी टाइम परमेश्वर का धन्यवाद करता था। तो भजन संहिता 34 अध्याय का 1 पद में लिखा है, मैं निरंतर परमेश्वर का स्तुति करता हूं। निरंतर मैंने लगाता। और भजन संहिता 34 का 5 पद में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाया। आज बहुतों का मुंह काला हो रहा है, बहुतों का मुंह काला नहीं हो रहा है। आज मसीह लोगों का मुंह काला होने का मतलब क्या है? गलत काम करते हैं, वैसे लोगों का मुंह काला हो रहा है। इसीलिए हमारा प्रभु कभी भी हमारा मुंह को काला होने नहीं देगा।
क्योंकि प्रभु हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारा एक मित्र हूँ। मित्र हर समय में भाई बन जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए हमारा एक मित्र है, हमारा एक दोस्त है, हमारा एक दोस्त है। सच्चा मित्र, सच्चा मित्र बाइबल में मिलेंगे। जोरदार तालियां बजा देंगे।